ये नियम सार परमागम है। इसका शुद्ध भाव अधिकार बहुत आसमानी ऊंचाई वाला अधिकार है। शुद्ध भाव, इसकी चर्चा हमने की थी। शुद्ध भाव से तात्पर्य शुद्ध पर्याय से नहीं, लेकिन भाव स्वरूप, सत्ता स्वरूप जो शुद्ध चैतन्य तत्व अनादि अनंत और अक्षय विद्यमान है, उसे शुद्ध भाव कहते। और उसी के अवलंबन से, अवलंबन अर्थात अवलंबन मैंने उसको विषय बना, अवलंबन मैंने कोई पर्याय ज्ञान की शुद्धोपयोग रूप पर्याय, वो कोई शुद्ध भाव माने शुद्ध आत्मा के भीतर चली जाती हो, ऐसा नहीं होता। शुद्धोपयोग रूप दशा अर्थात आत्मा की मंगलमय आनंद प्रदायिनी अनुभूति की दशा, एक ही बात है। शुद्धोपयोग कहें, शुद्ध आत्मा की अनुभूति कहें, आत्माभिमुख परिणाम कहें, अथवा निश्चय धर्म ध्यान कहें, एक ही बात। जब इस श्लोक के प्रारंभ में जो पंक्ति दी है, शुद्ध अशुद्ध की जो विकल्पना मिथ्या दृष्टि को सदैव होती है, इस पर काफी चर्चा अपन ने की है। शुद्ध और अशुद्ध दो शब्द होने पर भी जो शुद्ध के स्वरूप को समझता ही नहीं है, जानता ही नहीं है, वह उस शुद्ध को ही शुद्ध तो कहता है आगम के अनुरोध से। ये भी अब केवल दिगंबर जैन दर्शन की बात है। वैसे तो मिथ्या दृष्टि तो सारे जगत में ही भरे, उन मिथ्या दृष्टियों की तो सदा ही एक प्रवृत्ति कि जो कोई विकारी पर्याय होती है, चाहे वो मोह राग द्वेष की पर्याय हो, अथवा वो मनुष्य तिरिंच आदि की व्यंजन पर्याय हो, अथवा वो जगत के पदार्थों के संयोग में होने वाले ममत्व और ममता आदि की पर्याय हो, वो अज्ञानी तो अपने द्रव्य को, सारे द्रव्य को उस पर्याय जितना ही मानता है, पर्याय जैसा और पर्याय जितना मानता है, और उसका यह मानना समूल इसलिए विपरीत है, मिथ्या है, क्योंकि इस पर्याय ने जो माना है वो द्रव्य उसके बिल्कुल विपरीत है, उससे बिल्कुल विपरीत स्वभाव वाला है, और उसमें कभी रंच भी परिवर्तन नहीं होता,
ऐसा जो शुद्ध चैतन्य रूप जो जीवत्व है, परिणामिक भाव स्वरूप, परिणामिक भाव भी कहते हैं उसे, परमात्म द्रव्य अथवा परिणामिक भाव एक ही बात। वह जो परिणामिक भाव स्वरूप परमात्म द्रव्य है, उसमें कभी रंच मात्र भी विकृति न होने के कारण पर्याय उसके संबंध में चाहे जितनी ही विकल्पनाएं करे, लेकिन उस द्रव्य में कभी फर्क नहीं पड़ता। ऐसा होते हुए भी उस द्रव्य का स्वरूप सद्गुरु के द्वारा नहीं प्राप्त करने के कारण वह उस शुद्धातिशुद्ध द्रव्य को ही मोही, रागी और द्वेषी मनुष्य तिरंज देवनार की मानता हुआ निरंतर भाव मरण का अनुभव करता। क्योंकि क्षणभंगुर है न पर्याय, विकारी तो है ही। ये तो वर्तमान में तो विकार की ही बात करेंगे, लेकिन इसमें इस विकार के साथ में जो अनित्यता है, वो अनित्यता भी वास्तव में अनित्य स्वरूप है पर्याय का। तो पर्याय का होना ये कोई मिथ्या दर्शन नहीं, लेकिन पर्याय दृष्टि अर्थात पूरे आत्म तत्व को, पूरी आत्मसत्ता को, पूरे शुद्ध जीवास्तिकाय को, उस द्रव्य को केवल पर्याय जितना मानकर ये अनुभव करना कि मैं तो रागी हूँ, एकांत ऐसा अनुभव करना, मैं तो मोही हूँ, द्वेषी हूँ, ऐसा अनुभव करना, उसको पर्याय दृष्टि अर्थात मिथ्या दर्शन कहते हैं। पर्याय तो रहेगी, पर्याय को नहीं कुछ कहना है, लेकिन पर्याय मोक्ष मार्ग में प्रयोजन की नहीं है, काम की नहीं है। क्योंकि क्षणभंगुर होने के कारण जो अपने आप को उस पर्याय जितना मान लेता है, ये मानते ही रहे हैं अपन वर्तमान में, सम्यक क्यों नहीं होता, आत्मानुभूति क्यों नहीं होती, कि उसका एक ही कारण कि ये पर्याय दृष्टि टलती नहीं है, नहीं टलती, कहीं कहीं अटकी है। उपयोग की मिथ्या ज्ञान की पर्याय वो कहीं कहीं अटकी है और अटककर उसमें ममत्व और एकत्व किए हुए है। क्योंकि अटक के स्थान बहुत हैं, कहीं अटके, चाहे वो निर्मल पर्याय में अटके अथवा वो गुणों के भेद में अटक जाए, गुणों का ही चिंतन करती रहे और उसी को मान ले कि चूंकि मैं आत्मा का ही तो चिंतन कर रहा हूँ, आत्मा के गुणों का ही तो चिंतन कर रहा हूँ, तो आत्मा के गुणों का चिंतन करते करते अंत में मुझे निर्विकल्प अनुभूति हो जाएगी इन विकल्पों से। ये तो विकल्प है, गुणों का चिंतन, ज्ञान का विकल्प, राग का विकल्प नहीं। राग का विकल्प इसके साथ चलता है, शुभ राग का, लेकिन उसकी बात नहीं है, वो तो जानता ही नहीं है। यहाँ तो जानता हुआ, जो आत्मा को जानता हुआ, जो आत्मा के गुणों के अवलंबन पर एक एक गुण रूप में ज्ञान स्वरूप, में आनंद स्वरूप, में दर्शन स्वरूप, में चारित्र्य स्वरूप इत्यादि इत्यादि में अनंत गुण स्वरूप, इस तरह का जो विकल्प चलता है, उस विकल्प को ये न जानता हुआ, क्योंकि वो चंचलता है, वो तरलता है और तरलता में कभी अनुभूति नहीं होती, चंचलता में अनुभूति नहीं होती। चंचलता में तो खाने का स्वाद भी नहीं आता। मुंह में रसगुल्ला रखा हो और जो मन है वो वहाँ फैक्ट्री में बैठा हो, तो रसगुल्ले का स्वाद नहीं आएगा, उस तरलता। इसलिए एकाग्र हो तो ज्ञान की जो शुद्धोपयोग रूप, शुद्धात्मा विमुख,
जो पर्याय है स्वसंवेदन रूप, उस स्वसंवेदन की पर्याय होते हुए भी स्वयं अपने प्रति और सारे पर्याय समुदाय के प्रति जो आसक्ति और जो ममत्व, जो एकत्व, जो अहम चल रहा था, उस अहम को तोड़कर आत्मा की अनुभूति रूप पर्याय उसने स्वयं से भी अहम तोड़ दिया है। मैं आत्मा नहीं, मैं परद्रव्य हूं। अनुभूति की पर्याय ये कहती। तो अनुभूति से लेकर निर्मल पर्याय से लेकर सारी विकारी पर्याय और सारा जगत के संबंध में होने वाला अहम रूप ममत्व रूप परिणाम, उस सब पर्याय दृष्टि में शामिल होता है। वह पर्याय दृष्टि जब तक नहीं टूटती, उस पर्याय का मोह, पर्याय आत्मा का स्वरूप होने पर भी क्षणभंगुर होने से हमने पर्याय जितना और पर्याय जैसा अपने आप को माना। श्रद्धा की जो पर्याय है, उसने पर्याय जितना अपने आप को माना, उसका अर्थ यह है कि वह उसी एक क्षण की विकारी पर्याय को पूरा आत्मा मानता। ये उसका काम ही है। विद्यार्थी बैठे हैं ना, या विद्यार्थी, विद्यालय के विद्यार्थी, सुनने की बात है कि सुनने की है। इसीलिए मेरा थोड़ा मन भी बना आने का। तो एक बार विद्यार्थियों को आवश्यक है ये बातें। तो वह जो पर्याय है, दोष क्या है उसमें पर्याय में? कि वो पर्याय तो केवल एक क्षण रहने वाला, एक क्षण का जीवन है उसका, और विकार अभी विकारी है, महाविकारी है, मिथ्या दर्शन है, मिथ्या ज्ञान है, मिथ्या चारित्र है। इस तरह मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र से आक्रांत जो वर्तमान दशा है क्षणभंगुर, उस क्षणभंगुर दशा जितना अपने शाश्वत ध्रुव चैतन्य तत्व को मानना, उतना ही मानना। मैं रागी हूं, ऐसा एकांत ऐसा मानना। मेरी पर्याय में एक समय जितना राग है ऐसा नहीं मानता, ऐसा वो जानता भी नहीं। वो तो जो विकार होता है, उस सारे विकार को द्रव्य में स्थापित करके और पूरे द्रव्य को ही विकारी मानता। एक बार आगम के अनुरोध से शुद्ध कह देता है, और दूसरी बार उसी द्रव्य को जो शुद्ध ही है त्रिकाल, वो अशुद्ध कैसे होगा? लेकिन ये जो अत्यंत विकट मूर्ख है, मिथ्या दृष्टि, महान मूर्ख, तो वो क्या करता है कि जिसने उस अत्यंत शुद्ध द्रव्य को, त्रिकाल शुद्ध द्रव्य को स्वीकार किया है, वो दूसरे ही क्षण उसी शुद्ध शाश्वत ध्रुव द्रव्य को विकारी और क्षणभंगुर मानता हुआ अनुभव करता है। रागी हूं मैं, तो द्वेषी हूं, मनुष्य हूं, ये शरीर है मेरा ही है, इत्यादि इत्यादि अनुभव करता है। तो चूंकि उस श्रद्धा ने उस पर्याय जितना ही उस पूरे आत्मद्रव्य को माना है, इसलिए जब वो पर्याय एक क्षण में जाती है तो इसको निश्चित रूप में महाअकुलता अर्थात मौत का अनुभव होता है प्रति समय। इसको भाव मरण कहते हैं, प्रति समय मौत, क्योंकि उस पर्याय जितना माना ना अपने आप को पूरा, तो पर्याय जितना मानने पर जब वो पर्याय जाए, उसको पूरी सत्ता माना है, आत्मा की पूरी सत्ता। तो जब वो पर्याय जाएगी तो इसको आत्मा की पूरी सत्ता का नाश होता हुआ लगेगा, और जब आत्मा की सत्ता का नाश लगेगा तो नियम से भयंकर आकुलता हो। इस तरह निगोद से लगाकर ये हमारी सैनी पंचेंद्रिय दशा, यहाँ तक कि ये मोक्ष दशा कहने वाली,
मुमुक्षु मिथ्या दृष्टि नहीं होता, पर ये कहा जाने वाला मुमुक्षु तो क्यों नहीं होता है, उसका उत्तर अपन चल कर रहे हैं। क्यों नहीं होता है? इतना सुनते हैं, कहते नहीं सुनते, इतना पढ़ते हैं, कहते पढ़ते भी नहीं। क्या होता है, क्या करते हैं फिर हम? ये तुम जानो क्या करते हैं। नहीं होता है, एक विद्यार्थी से पूछो क्यों नहीं होता है। विद्यार्थी चाहे कैसा ही वायुमंडल हो बाहर का, लेकिन उस वायुमंडल से अपने आप को खींचकर और प्रोफेसर ने जो बताया है उसको पूरी एकाग्रता से अध्ययन करता हुआ, और बाहर भले ही बैंड चल रहा हो, बैंड बाजे चल रहे हो, तो भी उसको नहीं सुनता हुआ इतना एकाग्र होकर पढ़ता है, उसको पढ़ना कहते हैं। हमने पढ़ा समय साथ में, हमने सुना, इस तरह से सुन लेते हैं, सुनना इसको नहीं कहते। ऐसी जो स्थिति है, तो ये स्थिति एक ही क्षण में समाप्त हो सकती है यदि उस द्रव्य की महिमा आवे, लेकिन पर्याय में इतना अधिक व्यस्त है, इतना अधिक जैसे बेबस हो गया हो, क्या करूं इस राग का। ये मोह बार बार आता, मैं नहीं चाहता कि ये ममत्व आवे किसी के प्रति, ये राग आवे, द्वेष आवे, क्रोध आवे, मैं नहीं चाहता हूं। तू नहीं चाहता तो आता कैसे है? निमंत्रण तो तैने दे रखा है, जगह तो तैने खाली कर रखी है, वरना कैसे आएगा ये? एक जानवर भी नहीं आएगा। पर ये सब आमंत्रित हैं, आमंत्रित मेहमान हैं हमारे, मोह राग द्वेष, और वो आते हैं। ये उतना ही अपने आप को मानता हुआ, और जिस समय एक क्षण में उनका नाश होता है, एक क्षण पूरा होने पर वो तुरंत मेरी सत्ता का नाश हो रहा है ऐसा अनुभव करता हुआ आकुल व्याकुल होता है। तो ये पर्याय दृष्टि, ये महान जहर है, विष है, कि जिसको हर समय पीता हुआ ये भाव मरण को प्राप्त होता है। श्लोक का सार बहुत गंभीर है, अच्छा है, हमारे काम का है। श्रद्धा का स्वरूप जानने लायक, ज्ञान का स्वरूप भी जानने लायक। ज्ञान भी ऐसा ही है, यद्यपि उसका विषय पर भी होता है, ज्ञान का विषय, पर श्रद्धा के क्षेत्र में पर नाम की कोई चीज ही नहीं है सारे विश्व में। श्रद्धा के क्षेत्र में केवल मैं, आत्मा, ये सारे विश्व में यही है। वो जिस किसी को भी मिथ्या श्रद्धा भी, मिथ्या दर्शन भी जिस किसी को विषय बनाती है, तो केवल मैं के रूप में, आत्मा के रूप में प्रतीति करती, जानती नहीं। श्रद्धा में ज्ञान नहीं है, ज्ञान न होने पर भी श्रद्धा की पर्याय होती है और युक्ति से सिद्ध होती है। पर लंबा नहीं करना है ना, अब तो अखीर भी आ गया है। तो वो श्रद्धा का गुरुदेव ने भी फरमाया है, श्रद्धा बीजानो अस्तित्व स्वीकारती नहीं। श्रद्धा वो अपने सिवाय, आत्मा के सिवाय किसी दूसरे का अस्तित्व स्वीकार नहीं करती, क्योंकि उसमें ज्ञान नहीं है। इसलिए केवल जो भी विषय बना, मिथ्या श्रद्धा हो अथवा सम्यक दर्शन हो, सम्यक दर्शन में तो जो इसका वास्तव में अपना है शुद्ध चैतन्य, वो विषय बनता है और उसी में आत्मत्व, उसी में अहम करती है, तो उसको सम्यक श्रद्धा अर्थात सम्यक दर्शन कहते हैं। और मिथ्या श्रद्धा का तो ये सारा जगत ही विषय है, लेकिन मैं के रूप में, ये जड़ है ऐसा इसमें नहीं।
मिथ्या श्रद्धा, जड़ और चेतन का भेद नहीं, मैं बस, मैं आत्मा। इस तरह श्रद्धा का स्वरूप जान लेने पर श्रद्धा, चूंकि ये सारा का सारा जितना भी मिथ्या पुरुषार्थ हुआ है वो सब मिथ्या है और उसका फल आकुलता होती है, तो एक क्षण में विसर्जित करने लायक है। ऐसा जब सद्गुरु का उपदेश पाकर और शुद्धात्मा का स्वरूप अच्छी तरह जानकर सम्यक प्रकार, उसमें रंच मात्र भी फर्क नहीं होना चाहिए। पर्याय का जरा भी एक अविभाग व्यतिच्छेद भी उस शुद्ध द्रव्य में नहीं मिलाया जाए। प्रमत्त और अप्रमत्त दोनों दशाओं से पार वो शुद्ध ज्ञायक, उसके लिए आचार्य ने लिखा है ज्ञायक जो एक भाव है, छठी गाथा ने लिखी। ज्ञायक, उसको पढ़ने में भी हमें बहुत फर्क है, उसमें पढ़ने में ही फर्क है। ज्ञायक जो एक भाव है, ये बात आज तक हम समझ में नहीं आई, आज तक स्वीकार नहीं। मैं ज्ञायक हूं ये कहता है, पर उसकी सत्ता कहाँ स्वीकार करता है? वो तो पर्याय जितना अपने आप को मानता है, लेकिन वो ज्ञायक एक भाव है, अर्थात सत्ता है, वो वस्तु है। वो ये स्वीकार करते ही मिथ्या श्रद्धा भाग जाती। प्रमत्त दशा हो वो भी क्षणभंगुर, अप्रमत्त शुद्ध दशा हो वो भी क्षणभंगुर। सारी मोक्ष मार्ग और मोक्ष की दशाएं क्षणभंगुर होने के कारण वो कोई हमारी ग्लानि का विषय नहीं, द्वेष का विषय नहीं, लेकिन उसको चुप कर दो, एक और कर, गौण कर दें। इतना गौण करें कि पर्याय दिखाई न दे, पर्याय को पर्याय न दिखाई दे। पर्याय है परिणामी तत्व, शुद्धोपयोग। तो परिणामी तत्व ये मानता है कि मैं अपरिणामी हूं। कौन मानने का काम कौन करता? पर परिणामी तत्व जो ये मानता है कि मैं अपरिणामी हूं, तो वो परिणामी तत्व अपने आप को परिणामी भी नहीं मानता, वो तो अपरिणामी मानता। मैं तो अपरिणामी हूं, है परिणाम। तो परिणाम होते हुए भी उसका गोत्र बदल जाता है, कि उसका गोत्र बदल गया। अब गोत्र बदल से बेटी का गोत्र बदलता है ना, बेटी पैदा होती है तभी से ममत्व टूट जाता है, और पालन पोषण 20 बरस 25 बरस तक करते, लेकिन ममत्व टूटा हुआ है। उसी तरह पर्याय मात्र से ममत्व टूट कर जो स्वसंवेदन रूप शुद्धोपयोग की पर्याय प्रकट हुई, वह पर्याय अपने आप को शुद्धोपयोग, स्वसंवेदन, आत्मानुभूति नहीं मानती हुई अपने आप को सीधा शुद्ध चैतन्य मानती। शुद्ध चैतन्य में जाती नहीं, शुद्ध चैतन्य इसमें आता नहीं। शुद्ध चैतन्य इस पर्याय में आ जाए तो वो क्षणभंगुर होकर नाश हो जाएगा, इसलिए वो नहीं आता। वो तो ध्रुव धाम, ध्रुव अपने स्थान पर रहता। उसको विषय बनाती हुई ये जो पर्याय उत्पन्न हुई, उसमें ठीक जैसा निर्णय किया था आत्मा का, ठीक वैसा का वैसा आत्मा का अनुभव होता है। आत्मा के प्रदेश नहीं दिखाई देते। आत्मा अमूर्त होने के कारण आत्मा दिखाई नहीं दे, जैसे आंखों से देखते हैं इस तरह दिखाई नहीं देता। लेकिन जैसा आत्मा का निश्चय किया है, वैसे आंख बंद कर खाए जाने वाले उस गुलाब जामुन की तरह, उस रसगुल्ले की तरह आंख बंद करके खाओ या आंख खोल कर खाओ, फर्क पड़ता है? और आंख बंद करके खा रहा है, सदा से आंख बंद है, तो उसको उसका आकार वगैरह का कुछ पता नहीं। इसलिए आकारों से, नाम से
आत्मा का अनुभव नहीं होता, पर्याय की ओर से आत्मा का अनुभव नहीं होता। पर्याय को तो एक बार कहीं भेज दो, फौरन भेज दो, फौरन मैटर, परद्रव्य। क्योंकि जो मेरे उस त्रैकालिक तत्व से अनमेल है, त्रैकालिक तत्व को मैंने जीव कहा, मैंने आत्मा कहा, मैं कहा, उस त्रैकालिक तत्व को, तो उस त्रैकालिक तत्व तो नित्य है, ध्रुव शाश्वत है। तो त्रैकालिक तत्व को मैं मानने वाला, उससे अनमेल जितने भी अनित्य भाव हैं, परद्रव्य हैं, उनको आत्मा कैसे कहेगा, कैसे मानेगा? इसलिए सारे के सारे परद्रव्य और पुद्गल हैं। विकारी पर्याय से लेकर निर्मल पर्यायों तक ये सारे के सारे पुद्गल के परिणाम हैं। कि निश्चय से या व्यवहार से, निश्चय से कि व्यवहार से? व्यवहार मत लगा लेना, निश्चय से पुद्गल के परिणाम। क्योंकि मेरे नहीं है ना, मेरे भीतर तो मात्र ज्ञान और आनंद जैसा ही वही पसरा है, अनंत शक्तियां मेरे भीतर तो वही है। और मैं तो ध्रुव हूं, कभी हिलने वाला नहीं, मेरा स्वरूप कभी बदलने वाला नहीं। ऐसा जिसने माना उसने उसको जीव माना है, मैं माना है। तो जिसने उसको मैं माना है वो उससे अन्य जितने हैं उनको मैं कैसे मान सकता है, उनको जीव कैसे मानेगा? इसलिए सम्यक दर्शन की पर्याय, शुद्धोपयोग रूप ज्ञान की पर्याय, ये पर्याय वो अपने आप को शुद्धो सम्यक दर्शन और शुद्धोपयोग नहीं मानती। क्यों? वहां तो फिर पर्याय दृष्टि आ जाएगी, फिर पर्याय का अहम हो जाएगा। इसलिए और पर्याय का अहम तो तोड़ना है, क्योंकि पर्याय तो केवल जानने और मानने का काम करती है, द्रव्य को उत्पन्न नहीं करती, द्रव्य को बनाती नहीं, द्रव्य में अधिकता नहीं लाती, द्रव्य को हीन नहीं करती। इतनी विकारी पर्याय मिथ्या दर्शन की हुई, जिसने अपने आप को पूरा अचेतन तक माना, मैं तो देव हूं, इतना तक माना, तो भी शुद्ध चैतन्य में रंज अंतर नहीं पड़ा, वो तो चैतन्य स्वरूप ही रहा। ऐसी जो शुद्ध पर्याय है, तो वो शुद्ध पर्याय भी आया है ना कि सम्यक दर्शन के घर में स्वयं सम्यक दर्शन के रहने के लिए भी कोई जगह नहीं। उसने अपना कोना कोना शुद्ध चैतन्य के लिए खाली कर दिया। अब जिसमें शुद्ध चैतन्य पसर गया, उसमें पर्याय कहां से आएगी? ध्रुव पसर गया। ऐसा ध्रुव जो चैतन्य है, उसकी अनुभूति कैसी ही परिस्थिति हो, कैसी ही हो, नरक में हो, तो नरक में होने पर भी मैं नारकी नहीं, मैं तो शुद्ध चैतन्य तत्व हूं। ऐसा पहले गुरु की देशना से सुना है। यह वर्तमान में कोई देव आकर पहले नरक तक, तीसरे नरक तक बता दे, तो उस देशना से अपने आप को नारकी न मानता हुआ, मैंने उस पर्याय रूप न मानता हुआ, केवल केवल उसके भीतर पड़ा हुआ जो ध्रुव चैतन्य है वही मैं हूं, ऐसा अखंड मानता हुआ अनुभूति कर लेता है तो कहने की बात, पर ऐसा मानता हुआ अपने आप को ध्रुव ही अनुभव करता है। और इसमें परिस्थितियां बाधक नहीं होती, कोई परिस्थिति। कोई बिल्कुल अपंग हो गया, चला ही नहीं जाता है, केवल खाट पर पड़ा रहता है, उसको होगा नहीं सम्यक दर्शन, पड़े पड़े होगा नहीं। कहते कोई परिस्थिति बाधक नहीं है, कैसी ही परिस्थिति हो, कैसी ही, बस केवल इतना मानना है
ये परिस्थिति मैं नहीं, ये परद्रव्य है और मैं इसके भीतर पड़ा हुआ सुरक्षित तत्व। केवल इतना मानना तो पीड़ा अनंत में भाग रह जाती है, दुख अनंत में भाग, इस विकल्प में ही दुख अनंत में भाग रह जाता है। हम जो निरंतर घर गृहस्थी में रहते हैं वहाँ अनेक घटनाएं होती हैं, अनेक वार्ताएं होती हैं, सब होता है, सब होता है, लेकिन ये तो ये मानता है कुछ नहीं होता और मेरे जो भी होता है उससे मुझे कोई प्रयोजन नहीं, उससे मुझे कोई मतलब नहीं। कोई सम्मान करता है तो वो सम्मान मेरा नहीं, मैं तो मेरे सम्मान को पहले ही सुरक्षित किए बैठा हूं, मेरी इज्जत आज तक लुटी नहीं, ऐसा मानता है। तो कोई सम्मान करे, अपमान करे, गाली दे, परिवार में भी, जो परिवार में भी एकता ना हो, स्नेह ना हो, तो क्या करेगा। उन परिस्थितियों के बीच रहता हुआ सबसे बड़ा मंत्र इस चैतन्य के पास है, चैतन्य के स्वरूप के पास। कि क्या हुआ, किसी ने कुछ कर भी दिया, मार भी दिया, पीट भी दिया, गालियां भी दी, कुछ भी किया, तो इसके पास तो एक ही जवाब है, ये तो कुछ हुआ ही नहीं। अरे नरक में ही कुछ नहीं हुआ, जहाँ टुकड़े टुकड़े हो गए, यहाँ क्या हुआ, मेरा होता ही नहीं ना कुछ, होने नाम की कोई घटना मेरे भीतर घटी नहीं आज तक और घटने वाली भी नहीं। होना वो सब पर्याय में है, मैं तो अनहोना तत्व हूं जिसमें कभी कुछ होना ही नहीं है। इस तरह परिस्थितियों की चर्चा नहीं करना, क्योंकि परिस्थितियां चाहे कैसी हो, अनुकूल प्रतिकूल, ये तो सारे के सारे भले आगम में भी आए, लेकिन अज्ञानी के शब्दकोश के हैं ये, ज्ञानी के शब्दकोश में अनुकूलता प्रतिकूलता है ही नहीं, कोई इष्ट और अनिष्ट है ही नहीं ज्ञानी के शब्दकोश, उसकी डिक्शनरी ऐसी है। क्यों, कौन अनुकूल, कौन प्रतिकूल, कौन साधक, कौन बाधक, कोई नहीं। इस तरह परिस्थितियों में जिसको एक रूपता है, मैं एक रूप चैतन्य हूं, मेरे कुछ हुआ ही नहीं है। कितनी ही व्याधि हो, कैसी ही व्याधि, जिसमें बाहर से चिल्लाता हुआ दिखाई दे, हाय हाय करता हुआ दिखाई दे, चिल्लाने और हाय हाय के प्रति अंतर से बिल्कुल विरक्त, और मैं तो सुरक्षित पड़ा, कुछ नहीं हो रहा, मुझे कुछ होता ही नहीं। अरे ये मेरे भीतर जाती ही नहीं, मैं शिकायत क्यों करूं, मुझे छूती नहीं तो मैं शिकायत क्यों करूं। इस तरह परिस्थितियों में भी, कैसी ही परिस्थिति हो, उन परिस्थितियों में शुद्धात्मा का अनुभव कतई असंभव नहीं है, बिल्कुल संभव है, यहां बैठे बैठे हम करें। एक प्रोफेसर थे, अभी तो है थोड़ा टाइम, प्रोफेसर थे गणित के, मैथमेटिक्स के, उनको कोई बड़ी व्याधि हो गई, तो डॉक्टर को बताया, डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन बड़ा है, इसलिए आपको बेहोश करना पड़ेगा। तो प्रोफेसर बोले कि आपका ऑपरेशन कितने समय का है, तो डॉक्टर ने कहा कि 45 मिनट का है। तो ठीक है, आप बेहोश मत कीजिए मुझे, मैं ऑपरेशन करा लूँगा। तो उन्होंने क्या किया कि जिस समय ऑपरेशन शुरू हुआ, वो गणित का एक प्रश्न लेकर भीतर ही भीतर करने लगे 45 मिनट। तो उधर ऑपरेशन हो रहा है, उधर वो गणित का प्रश्न हल कर रहे हैं, ऑपरेशन हो गया, सफल हो गया। तो हम आत्मा का नहीं कर सकते। अरे जो अलग थलग ही पड़ा है, बिल्कुल एक और पड़ा है,
कुछ होता ही नहीं उसमें। शरीर के भीतर रहा तो कभी आत्मा तो देखा नहीं किसी ने, लेकिन अगर आत्मा शरीरमय होता अथवा शरीर का कोई प्रभाव आत्मा पर होता तो वो आत्मा लाल लाल दिखाई देता। पर क्या हुआ है ऐसा? वो तो प्रूफ है, प्रूफ, ऑल प्रूफ। उसको किसी वायुमंडल का कोई प्रभाव नहीं। ऐसा ऐसा ऑल प्रूफ, सब ओर से सुरक्षित आत्म तत्व मैं हूं, ऐसा जिसने जाना उसने शुद्ध अशुद्ध की विकल्पना को विसर्जित कर दिया, छोड़ दिया, और सम्यक्त नाम की जो एक अद्भुत चीज, अद्भुत उपलब्धि वो प्राप्त हुई। ज्ञानियों को तो, अथवा जो ज्ञानी बनने वाला है उसको तो भले वो अनुभूति की बात कहे, सच्चाई यह है कि वो अनुभूति से भी विरक्त है। और हम ये कहते हैं शुद्धात्मा की बात तो इतनी करते हैं, इतनी सुनते हैं, पर काम तो होता ही नहीं, अनुभूति तो होती ही नहीं। अरे कैसे विचित्र आदमी हो तुम, जब उधर शुद्धात्मा शाश्वत ध्रुव तुम अपने आप को मान रहे हो, फिर इधर कहते हो काम तो होता ही नहीं। इसका मतलब उसमें कुछ काम बाकी है। आत्मा में, शुद्धात्मा अपूर्ण है, अनुभूति बाकी है अभी उसे। तो अनुभूति होने से उस आत्मा की पूर्णता होगी या वो पहले से पूर्ण है? तो जो पहले से पूर्ण है उसकी ओर हमारा मन जाएगा ना, उसमें मन लगेगा ना, उसमें मन रमेगा ना। जो अपूर्ण ही है उसमें मन रमेगा ही नहीं, श्रद्धा व ज्ञान उधर जाएंगे नहीं। इसलिए मुझे अनुभूति नहीं चाहिए, तो अनुभूति हो, यही अनुभूति है। ऐसे जो लोग हैं उनको कहते हैं पर्याय पर बैठकर द्रव्य की बात करना। बैठे हुए पर्याय पर है, ममत्व पर्याय से है, अनुभूति की पर्याय से। अरे अनुभूति की पर्याय प्रकट होगी, वो शुद्ध चैतन्य के गले में हार डालती हुई आएगी, लेकिन इससे शुद्ध चैतन्य को क्या होगा? उसका तो कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि हुआ ही नहीं कुछ। उसका असम्मान हुआ ही नहीं, तो फिर सम्मान की क्या जरूरत? इसलिए भले ही उसे हार पहना है अथवा गालियां दे मिथ्या दर्शन की पर्याय, उसने कौन सी कसर रखी है मिथ्या दर्शन की पर्याय, तो भी उसका आज तक भी रंच मात्र भी उसके स्वरूप सौंदर्य में अंतर नहीं पड़ा है। ऐसा शुद्ध चैतन्य मैं हूं, तो अनुभूति से भी विरक्त होकर, अनुभूति तो हुई नहीं, तो तुझे तो पर्याय चाहिए। अरे तू तो शाश्वत चैतन्य है ना, अनुभूति की दशा तो नई प्रकट होती है और एक क्षण की होती है, वो भी तो वो तो चली जाएगी। तो फिर वही मिथ्या दृष्टि बना रहा अनुभूति को लेकर। मिथ्या दर्शन की बारीकियां तो वहां तक जाती हैं। इसलिए अनुभूति की निर्मल दशा वो भी आसक्ति करने लायक, ममत्व करने लायक, अहम करने लायक नहीं होती है। इतना ज्ञान जानता है, कि ज्ञान इतना जानता है। जब अनुभूति होती है, शुद्ध चैतन्य का स्वरूप उस पर्याय में भाषित होता है, अत्यंत महिमा पूर्वक, महिमा होनी चाहिए। मैं ऐसा हूं कि जिसका कभी कुछ नहीं होगा, मैं मरूंगा नहीं। मौत का सबसे बड़ा भय रहता है, तो मैं मरूंगा नहीं, कुछ हुआ नहीं, होगा नहीं, तो ऐसा मैं हूं, तो उसको गौरव आएगा ना अपना। तो जिसको वरदान है किसी ऋषि का कि तुम मरोगे ही नहीं, तो वो व्यक्ति जगत में कभी दुखी होगा? उसी तरह यहाँ तो कुंद ऋषि का वरदान है कि तेरी मौत है ही नहीं। ऐसा चैतन्य तत्व तू है, ये जिसने जाना, तो वो अनुभूति की भी अभिलाषा नहीं रखता है। अंतर से
भले अनुभूति की बात करे, ये भीतर से अभिलाषा नहीं रखता है, तो उस अनुभूति से भी विरक्त होकर वो अनुभूति स्वयं द्रव्य बन जाती है, और वो द्रव्य के स्वर में ये बोलती है मैं ध्रुव चैतन्य हूँ, मैं अनुभूति नहीं, मैं सम्यक दर्शन नहीं, मैं शुद्धोपयोग नहीं। परिणामी तत्व ये बोलता है कि मैं अपरिणामी हूँ, और वो अपने आप को परिणामी नहीं मानता, अपरिणामी मानता, क्योंकि उसमें अपरिणामी पसर गया है। ऐसा अपरिणामी शुद्ध ध्रुव शाश्वत अव्यवहार मृत्युंजय तत्व, ऐसा जिसने स्वीकार किया तो वो तो निहाल हो गया। वो बात आगे करेंगे, अब तो कल का ही दिन बाकी।